गजब उल्लू बना रहा है, गजब उल्लू बना रहा है भाई। कह रहा था खोदो, मेहनत करो, पानी मिलेगा। अरे काहे, सबसे बड़ी उल्लूगिरी तो आप कर रहे हैं। काहे के जगह नहीं खोदते हैं, काहे लग के मेहनत नहीं कर रहे हैं कि एक ही प्लेस पर। फर्स्ट एट ऑल आप लोग क्या कर रहे हैं, 1 से 5 तक इंग्लिश मीडियम, 5 से 8 तक हिंदी मीडियम, 9 से 10 तक इंग्लिश मीडियम, 11 से 12 तक हिंदी मीडियम, BSc। अब तो आपको इंग्लिश में पढ़ना ही है। काहे उसमें दाल भात कर रहे हो, इंग्लिश में पढ़ रहे हो, इंग्लिश में ही पढ़ो। तो उसको समझो बाबू, बेटा उसको समझो। और डर नहीं लगना चाहिए। देखिए गरीब के पास ना कुछ होता नहीं है खोने के लिए। अभी हम नहीं पढ़ेंगे ना, नहीं कुछ काम करेंगे तो क्या खोए, कुछ नहीं। लेकिन पाने के लिए पूरा जहान है, पाने के लिए पूरा जहान है, आप पूरा जहान पा सकते हैं। क्या है आपके पास खोने के लिए? डर है। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ क्लास में आके बैठ रहा हूँ 4 घंटा, 4 घंटे की मेरी कीमत जानते हैं सर जी आप? नहीं बेटा, एलॉन मस्क से ज़्यादा है हमारी कीमत 4 घंटे। अगर आप उस सिचुएशन में तो मत पढ़िए। कुछ है नहीं आपके पास खोने के लिए, पाने के लिए पूरी दुनिया है। तो पाने पर वर्क करिए, राइट डायरेक्शन में हार्ड वर्क करिए और जुट जाइए एकदम। इससे नहीं डरना कि अच्छे हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम में है भाई, इसको कैसे याद करेंगे? समझो उसको याद करो, उसका मीनिंग निकालो। डिस्क्रिमिनेशन दिया है, उसका मीनिंग निकालो। डिस्क्रिमिनेशन का क्या होता है मीनिंग? कोई भी वर्ड दिया है, जब तक आप वर्ड को नहीं समझ पा रहे हैं आप नहीं पढ़िए हिस्ट्री। आप थ्रोन का मतलब निकालिए। आप पढ़ रहे हैं, एक लाइन आ गई, इमेमोरियल आ गया, नहीं पता है, तुरंत उसको सर्च करके उसकी हिंदी लिखिए। तभी आपकी आउट अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ेगी, आप तभी अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तभी कर पाएंगे ना, तभी तो कर पाएंगे। आप रट लेंगे गधों की तरह, रटने के बाद भूल जाएंगे। इंग्लिश में है, इंग्लिश में स्टैंडिंग बढ़ाइए, साइंस में बढ़ाइए, सोशल साइंस में बढ़ाइए। आपके पास 6 सब्जेक्ट है, कंप्यूटर में बढ़ाइए। हाँ एक बार है कंप्यूटर की, आप ज़्यादातर कंप्यूटर के वर्ड जो हैं वो इंग्लिश का है, आप लोग इंग्लिश में ही समझ सकते हैं। उसको समझने की कोशिश करिए। सारी किताबें आपकी इंग्लिश मीडियम में है, मैथ आपकी इंग्लिश मीडियम में है, तो आप उसको समझने की कोशिश करिए ना, तभी तो इंग्लिश मीडियम का मज़ा आएगा। 1 से 8 तक पढ़े हिंदी मीडियम, 9th में डायरेक्ट लिखा ली इंग्लिश मीडियम। सर जी यहाँ बोल रहे हैं, पूरा उड़ रहा है ऊपर से। वो चले फिर इंग्लिश मीडियम को पढ़ाना शुरू कर दें एकदम देहाती तरीके से। आप देहाती वाला तो समझ जाएंगे। पेपर में क्या करेंगे, मुंह बनाएंगे इसे, पेपर मुंह बना लेंगे, वही लिख लीजिएगा देहाती मीडियम वाला। मैं आपको समझा दूंगा। डिफ्यूज़न, फैलाव, कैसे फैलाव होता है, ठोस में कैसे फैलाव होता है, द्रव में कैसे फैलाव होता है, गैसों में कैसे फैलाव होता है, बढ़िया हिंदी में समझा देंगे। जाके हिंदी में लिख के चले आना, देखना नंबर मिलता है। उसको समझो बाबू। पूछता है कोई, हार्ड वर्क करिए। 2-3 डिफिनीशन है, 2-3 चीज़ें, आप ज़्यादा तो पढ़ाया नहीं जाता रोज़। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा मीनिंग याद करते चलिए, थोड़ा थोड़ा उसको कंप्लीट करते चलिए। अभी शुरुआत है, 2-4 दिन क्लास चली इंग्लिश मीडियम की, आप बता नहीं पा रहे हैं। ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं, मैटर पढ़ाए हैं, मैटर के बाद सीधा चले आए हैं डिफ्यूज़न, सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ाए हैं। डिफ्यूज़न इन सॉलिड, डिफ्यूज़न इन लिक्विड, डिफ्यूज़न इन गैस, फैक्टर अफेक्टिंग और डिफ्यूज़न। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, ये तो पढ़ाए हैं। 5 ही 6 रीडिंग में आपका तबीयत ख़राब एकदम हो गया, अरे भैया
गए काम से। अब क्या गंदा सोच रहे हो। कोई अपनी माँ के पेट से नहीं सीख के आता है, यही सब लोग सीखते हैं, यही सीखने के बाद सब लोग आगे जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे अरे अरे हम तो इंग्लिश मीडियम में लिखा लिया, हाँ, अब आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आएगा, वर्क करना पड़ेगा उसके पीछे। 4 लाख वाले स्कूल में लिखवा लीजिए, आप फीस 4 लाख दे दीजिए, 4 करोड़ दे दीजिए, ना पढ़िए देखिए आ जाता है। ऐसा होता है तो बड़े 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 आदमी बैठे हैं, खरीद लेते शिक्षा तुरंत है। देख लीजिए IAS PCS जो लोग बनते हैं उससे ज़्यादातर लोग या तो मीडियम फैमिली के से बिलोंग करते हैं या लोअर फैमिली से। बहुत कम लोग हैं जो हायर फैमिली से जाते हैं। तो आप उसको सोचिए अच्छे से, स्टैंडिंग कर करके पढ़िए, बढ़िया तरीके से पढ़िए, रीडिंग करिए, मीनिंग निकालिए, सब्जेक्ट उठा के पढ़िए, अच्छे से एकदम जुट जाइए, बढ़िया से 1-1 घंटे बांट दीजिए। रोज़ 5 घंटे स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, 4 घंटे स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, 3 घंटे से स्टार्ट करिए, 2 घंटे से करिए, नहीं मन कर रहा 1 घंटे से करिए। रोज़ 1 घंटे से 1 घंटे पढ़िए, नहीं मन कर आधे घंटे बैठ जाइए। आज आधे घंटे बैठिए, उसके बाद 10 मिनट और बढ़ाइए, 10 मिनट और बढ़ाइए, 1 घंटे कर दीजिए। फिर उसके बाद ऐसे में बढ़ाते बढ़ाते आप देखेंगे 1 महीने में आपका शेड्यूल बन गया 4 से 5 घंटे पढ़ने का। और पढ़ना ही नहीं है, नोट्स तैयार करिए, उसको समझिए, एक डिक्शनरी मीनिंग कॉपी बना लीजिए, उसका डिक्शनरी मीनिंग जो चीज़ नहीं आ रही उसको सर्च कर लीजिए तुरंत नेट से। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, तुरंत सर्च कर लीजिए इसका मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब भी आपको पता चल जाएगा। और नहीं आ रहा है, बहुत सारी डिक्शनरीज रखी हुई हैं, आप उसको ले लीजिए, 1-2 डिक्शनरी अपने पास रखे रहिए, ओपन करके देख लीजिए, तभी ना आएगा। अभी हम आपको नहीं बताते डिफ्यूज़न अब करते रहते इंग्लिश में पूरा, और आपको एक भी चीज़ समझ में नहीं आता, आप क्या लिखते हो वहाँ जाके। तो वो चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए। What I am speaking you will have to understand. If you want to stand up you will have to do hard work, otherwise you can't go, you can't progress in your life. That's already done. If you want to progress in your life you will have to do hard work on, you will have to thought, you will have to understand, you should do work hard on, you will have to think on what I am doing, this is wrong or this is right, this is the right direction or this is the wrong direction, मैं अपनी लाइफ में क्या क्या कर रहा हूँ अपने लिए, ये चीज़ होनी चाहिए। आज आप 9th में हैं, 1 साल बाद 10th में चले जाएंगे, कुछ ही महीने बचे हुए हैं, 11th में 12th में सब भंडा सराद करते हुए जा रहे हैं। उसके बाद तो अगर आप साइंस साइड से हैं तो सारी चीज़ें इंग्लिश में हो ही जा रही हैं, अब वहाँ पे भंडा सराद कर दीजिएगा। अरे आज के ज़माने में नंबर लाना बड़ी बात नहीं है, रट के चले गए नंबर ला लिए, क्या करोगे जीवन में। नंबर लाने से अगर काम होता तो ठीक है, नहीं हो पाएगा ना। नॉलेज गेन करना है और नॉलेज गेन करने के साथ साथ नंबर भी गेन करना है। अगर अब ये कोई कहता है कि नहीं हमें तो सिर्फ भाई नॉलेज गेन करना है, तो जब तक हमारे पास डिग्री नहीं होगी लीगल तब तक हम कुछ कर भी तो नहीं पाएंगे। सरकार थोड़ी ना आके देख रही है, कोई कंपनी थोड़ी ना आके देख रही है, कोई हमें थोड़ी ना आके देख रहा है कि ये पढ़ रहे हैं अच्छे से। हाँ वो हमसे मिलेगा, हो सकता है कोई प्रभावित हो जाए, और हमसे प्रभावित कौन होना चाहता है, कोई नहीं। कौन हमारी सुनना चाहता है, कोई नहीं। तो इसीलिए एकदम राइट डायरेक्शन है, एकदम सटीक तरीका है कि आप नॉलेज के साथ साथ उसको भी हासिल करिए। अगर सोने पर सुहागा चाहते हैं तो वह जान लीजिए। तो नॉलेज की प्राथमिकता होनी चाहिए, नॉलेज आप फर्स्ट गेन करिए, उसके बाद आपको डिग्री मिलती रहेगी। और आज के ज़माने में ना 30%, 33%, 34%, 35%, 40%, 50%, 60% का महत्व ख़त्म हो गया ये सब। तब आप आज़ादी के बाद वाली बात, तो आज़ादी